नो चिरंजीवी योद्धा आज भी जीवित है। हिंदू धार्मिक ग्रंथ परम प्रतापी योद्धाओं और महान हस्तियों से सुसज्जित है। कुछ ऋषियों ने अपने तप एवं ज्ञान से चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो किसी ने अपने पराक्रम से, तो किसी को इस धरती पर लंबे समय तक श्रापित जीवन बिताना पड़ा। महाभारत में ऐसे अनेकों ऋषि मुनियों का वर्णन हमें देखने और सुनने को मिलता है, जो द्वापर युग से भी कई वर्ष पहले से इस धरती पर विराजमान है। महाभारत के युद्ध के पश्चात 18 योद्धाओं के जीवित होने का वर्णन मिलता है, जिनमें से 3 कौरव सेना से थे, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, और पांडवों की सेना से युयुत्सु, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, श्री कृष्णा, सात्यकी आदि थे। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही 9 लोगों के बारे में, जिनके बारे में ऐसा माना जाता है कि वे आज भी इस कलयुग में जीवित हैं। नंबर 1, महर्षि वेदव्यास जी। महाभारत काल की बात की जाए तो सबसे पहले नाम महर्षि वेदव्यास जी का आता है। महर्षि वेदव्यास जी महाभारत के रचयिता है। महाभारत वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को सुनाई थी और गणेश जी ने अपनी कलम से महाभारत लिखी थी। महर्षि वेदव्यास जी का नाम कृष्णद्वैपायन था। महर्षि वेदव्यास जी ऋषि पाराशर एवं माता सत्यवती के पुत्र थे। वेदव्यास जी के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जी के 3 पुत्र थे, धृतराष्ट्र, विदुर एवं पांडु। वेदव्यास जी पितामह भीष्म के सौतेले भाई थे। माना जाता है वेदों का भाग करने के कारण इनका नाम वेदव्यास पड़ा था। महाभारत के कुछ समय तक तो महर्षि वेदव्यास जी ने सामान्य जीवन बिताया, लेकिन उसके कुछ समय बाद वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी को कल्पांत तक जीवित रहने का वरदान प्राप्त है और वे इस कलयुग में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु की सहायता करेंगे। नंबर 2, दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण के अनुसार दुर्वासा ऋषि राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी की थी। दूसरी ओर महाभारत में दुर्वासा ऋषि कुंती को मंत्र देते हैं, तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया पहुंचे थे। एक जगह वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को श्राप देते हुए भी बताए गए हैं। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है। उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। नंबर 3, परशुराम जी। वैसे परशुराम जी तो रामायण के काल के पहले से ही जीवित है। इनके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। रामायण में परशुराम जी का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम जी यह देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम जी का उल्लेख पहली बार जब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे, और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म के साथ युद्ध भी हुआ था। दूसरा, जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं, और तीसरा, जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। नंबर 4, हनुमान जी। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है। वे त्रेता युग में भी श्री राम के समय भी थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के समय भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय मिली थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का वचन दिया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम के अभिमान को चूर चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने को कहते हैं,
तो हनुमान जी कहते हैं, तुम तो शक्तिशाली हो, तुम ही मेरी पूंछ हटा दो। लेकिन भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। नंबर 5, जामवंत जी। परशुराम जी और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत जी त्रेता युग में भगवान श्री राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के लिए जामवंत जी के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे तो जामवंत जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तब अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती को श्री कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। जामवंत जी आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम से एक वरदान मिला था। वे भी कल के अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। नंबर 6, मयासुर। रावण की पत्नी मंदोदरी के पिता और रावण के ससुर थे मयासुर। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे, तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दीति के पुत्र थे। ये ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी थे। मयासुर ने ही महाभारत में युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया, जो मय सभा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी सभा के वैभव को देखकर दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या करने लगा था और कहीं न कहीं यही ईर्ष्या महाभारत में युद्ध का कारण बनी। मयासुर ने द्वारका नगरी के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई थी। मयासुर आज भी जिंदा है। नंबर 7, कृपाचार्य। महाभारत के अनुसार कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य गौतम ऋषि के पुत्र थे और इनकी बहन का नाम है कर्पी था। कर्पी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य ने भी पांडवों के विरुद्ध कौरवों का साथ दिया था। कृपाचार्य की गणना 7 चिरंजीवियों में की जाती है, जिनमें विभीषण, राजा बलि भी शामिल है। नंबर 8, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को रुद्र का अवतार माना गया है। इनके पिता का नाम गुरु द्रोणाचार्य था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप दिया गया था कि वे 3000 साल तक इस धरती में भटकते रहेंगे और किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आ पाएंगे, ऐसा माना जाता है। उसके बाद का जीवन स्वयं अश्वत्थामा ने इस धरती पर बिताने का निश्चय किया, क्योंकि वे कल्कि अवतार के समय श्री नारायण के विरुद्ध युद्ध करना चाहते हैं। नंबर 9, ऋषि मार्कंडेय। भगवान शिव के परम भक्त हैं ऋषि मार्कंडेय। इन्होंने भगवान शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत श्री कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ने ही उनके संदेह का निवारण किया। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान मिला हुआ था। धार्मिक ग्रंथों एवं लोक कथाओं के अनुसार ही इनके जीवित होने की बात मानी जाती है। ग्रंथों के अनुसार कई वर्षों तक इन सभी के जीवित होने का वर्णन मिलता है। अश्वत्थामा को छोड़कर सभी ऋषि मुनियों का वर्णन सतयुग, त्रेता युग एवं द्वापर युग में मिलता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत तक भी ये सभी
इस धरती पर विराजमान रहेंगे, जिससे कि कलयुग के अंत के समय में भगवान श्री विष्णु की सहायता कर सकें। एकमात्र अश्वत्थामा ही है जिन्हें इस धरती पर सालों साल भटकने का श्राप मिला हुआ था। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।